नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्थान की जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मां कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और इसे तांत्रिक परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। कामाख्या देवी को मां भगवती का एक रूप माना जाता है और यह मंदिर देवी की उर्वरता और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर का इतिहास, इसकी वास्तुकला, धार्मिक महत्व और परंपराएं अत्यंत रोचक और रहस्यमयी हैं। वरराजाबा कामाख्या मंदिर का पौराणिक इतिहास। कामाख्या मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर मुख्य रूप से सती और शिव की कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इसे देखकर सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के शरीर के ये भाग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कामाख्या मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां सती का गर्भ और योनि गिरे थे। इस स्थान को स्त्री शक्ति और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि गर्भगृह में एक शिला के रूप में योनि की पूजा की जाती है, जिसे मां कामाख्या का प्रतीक माना जाता है। महत्व। कामाख्या मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं से लेकर घटनाओं तक फैला हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नरनारायण ने करवाया था। इसे न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में, बल्कि तांत्रिक साधना के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में यह क्षेत्र तांत्रिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि यहां अनेक साधक अपनी साधनाओं के लिए आते थे और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला असमिया शैली की है। इस मंदिर का गुंबद आकार में मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। मुख्य मंदिर के अलावा इस क्षेत्र में 10 अन्य देवी मंदिर हैं, जो 10 महाविद्याओं काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और कमला को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा गीली रहती है। यहां एक पवित्र जल स्रोत से पानी आता है, जिसे देवी का प्रसाद माना जाता है। धार्मिक महत्व और तांत्रिक परंपरा। कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधना का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां पर होने वाली पूजा विधियां अन्य मंदिरों से भिन्न होती हैं। यहां देवी की पूजा मुख्य रूप से उर्वरता, स्त्रीत्व और रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में होती है। कामाख्या मंदिर का सबसे प्रमुख त्योहार अंबुबाची मेला है। यह त्योहार हर साल जून के महीने में मनाया जाता है और इसे देवी के रजस्वला होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस अवधि में देवी रजस्वला होती हैं। चौथे दिन मंदिर को फिर से खोल दिया जाता है और भक्तों को प्रसाद स्वरूप लाल कपड़ा दिया जाता है। अंबुबाची मेले का महत्व। अंबुबाची मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह तांत्रिक परंपराओं और लोक संस्कृति का भी हिस्सा है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहां आते हैं। मेले में देवी की शक्ति और उर्वरता का उत्सव मनाया जाता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर स्त्री शक्ति की महिमा और तांत्रिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। यहां का वातावरण रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। कामाख्या मंदिर ने न केवल भारत के धार्मिक इतिहास को समृद्ध किया है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरूकता और स्त्री शक्ति के महत्व को भी उजागर करता है। यह मंदिर भक्तों को न केवल धार्मिक आस्था प्रदान करता है, बल्कि आत्मिक शांति और शक्ति का भी अनुभव कराता है। निष्कर्ष। कामाख्या मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, तांत्रिक परंपराओं और वास्तुकला का संगम है।
यह मंदिर न केवल देवी कामाख्या की महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह स्त्री शक्ति और उर्वरता के महत्व को भी दर्शाता है। आज भी यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें देवी की कृपा का अनुभव कराता है।